Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Just a few days after the resident doctors of KEM wrote letter to Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray informing him about shortages of doctors and nurses in the hospital, another video has emerged which shows the body of a lady lying unattended in the COVID ward while the other patients around her unaware of her death. The family alleges that the lady had died in the afternoon and the body lay like this uncovered for over 4 to 6 hours. This video has been shot by a fellow patient who was contacted by the victim's husband to know about her condition. 40-year-old Mehnaz Banu was admitted to KEM Hospital 2 weeks back with a complaint of kidney stone. For over a week, she was kept in the general ward, but after her COVID test came positive, she was shifted to the COVID ward. Her husband, Dilshad Khan, remained with her for a week, but the rest 8 days he spent sleeping on the footpath outside the hospital. He alleged that once Mehnaz was shifted to COVID ward, he lost all contacts with her. For 8 days, he did not know how his wife was and what her condition was. पहला जिस दिन एडमिट किया रात भर तो उसमें एडमिट वाले में रखे, सुबह शिफ्ट किया 32 नंबर। कुछ भी एकदम 8 दिन पता ही नहीं चला, ये तकलीफ है। 4 दिन बाद एक पेशेंट को मैंने बोला खाना देना था, मतलब भाई आपका वार्ड नंबर कितना है, वो खाट नंबर, तो बोला 8 नंबर। बोला 4 नंबर बेड पे यार मेरी औरत जरा बात करा दो ना अपने भाई से। बोले नहीं वो मोबाइल उनको नहीं देंगे, वो बता देंगे। चल उनसे मैं पूछा कि यार भाई वो 4 नंबर बेड की औरत की क्या हाल चाल है, उसको एप्पल जूस और नारियल पानी सब देते? बोले नहीं वो कुछ नहीं देते भाई। अच्छा रुको मैं पैर हिला के देखता हूँ, उठेंगे तो मैं बात करा देता हूँ। मैं हिलाए, बोले वो तो यार कुछ हिल ही नहीं रही है। मुझे बहुत जन से मैं नंबर मांगा अंदर पेशेंट का, कोई बात कराने का राजी नहीं रहता था। डॉक्टर वही 6-7 के बीच आने का टाइम था, अगर डॉक्टर आए 6-7 के बीच ठीक है, नहीं 7:15 बजे गार्ड 7:05, 7:10 पे भगा देता, तो डॉक्टर से मुलाकात नहीं, फिर कल का इंतजार करो। As he got tired of waiting, he started asking the people around for help. He started searching for families whose relatives were admitted in the COVID ward. Finally, one family decided to help him with his wife's information. Dilshad got in touch with a patient who was admitted in the same ward and requested him to hand over the phone to his wife. To his horror, when the patient approached his wife's bed, he found her dead. Her body lay unattended and uncovered for hours while the other patients moved around without even knowing anything. मैं 8 दिन कसम खुदा अल्लाह जानता है वही रोड पे बिताया हूँ कि कब डॉक्टर का फ़ोन आ जाए, दवा का, एप्पल जूस या नारियल दवाई का। कहीं मेरे को ना मैं सोया हूँ ना मैं खाया हूँ। एक वो भीख मांगने वाले जो खाते हैं वहाँ है, और या तो एक वो 68 रुपये का 2 इडली आता है, 68 रुपया, 2 ही कैंटीन है खाने के। क्या मुझे तकलीफ इस बात का है मैडम कि मेरे 6 बजे जब उसने बात कराया था ना अपने पेशेंट से, उसने बोला ना कि नीचे का कपड़ा भी यार उन लोग का उसका पार नहीं है। तो मैं 3:30 बजे तक दौड़ता रहा कि वो नीचे का कपड़ा नहीं है, वैसे ही हमारा तो लोग घूम रहे हैं, समझे। तो मेरे को डांट के भगा दी। बाद में मैं 4-4:30 बजे जाकर तो पता चला, टाइम बराबर नहीं मालूम, लेकिन कुल मिला के 7 से 8 घंटा उन लोग ऐसे ही बिना सलवार के रखे। क्लीन अप देखेंगे हम, हमारे महानगर पालिका के हॉस्पिटलों का बिल्कुल तरह से बिल्कुल सही नहीं है। लोगों की देखभाल नहीं की जा रही। आज जो पेशेंट की आप बीती, मतलब जिस पेशेंट के हस्बैंड है 8-8 दिन में कोरोना में रखने के बाद में भी उनसे कुछ कांटेक्ट नहीं किया जा रहा है, कि उनको कुछ बताया नहीं जा रहा है। और उनको एक बाजू वाले बेड वाला पेशेंट बताता है कि तुम्हारी मिसेस ऑफ हो गई है, उनके साथ हालात ऐसे थे। आज एक लेडी है, एक लेडी के बदन पे अगर कपड़ा नहीं हो, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए कितनी शर्म की बात है। बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है। इसके लिए महानगर पालिका इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी कमिश्नर से मांग है कि इस केस को एकदम बारीकी से देखा जाए और ऐसे काम करने वाले डॉक्टर वगैरह के ऊपर कार्रवाई की जाए। As Mumbai becomes one of the worst hit cities in the country, doctors and nurses at government-run hospitals are starting to crumble under the pressure.
The doctors who had complained about the working conditions to the CM had also recorded a video to highlight their ordeal. The video shows just 3 doctors entrusted with the responsibility of looking after 35 patients. The complaint also includes that there is no staff to clean the floor and no nurse to attend the patients. The pathetic condition of government hospitals. Over here, this presently, since last several days, we don't have staff nurses, we don't have healthcare workers, we don't have servants to help the patients. These patients, 35 of them, critical condition, in this bed, in this ward. None of them have any relative with them. None of them have any means to go to the washroom. None of them has any means to feed them or let them have some sips of water. And since last several hours, there is no staff nurse and there are no servants in this ward. Only 3 residents, including me, are working here. Even critical life-saving medicines are being prepared and administered by residents right now. So we are overburdened. We are unable to manage this 35 patients on our own. Several attempts and several calls have been sent to the higher authorities. Nobody is doing nothing. We tried contacting the Dean of KEM Hospital but could not get any response. KEM Hospital is one of the few hospitals in Mumbai that treats both COVID and non-COVID patients. Since Nair Hospital, which is nearby, has been turned into complete COVID, the pressure of KEM has doubled up. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayyed for Mojo News, Mumbai.